like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about English टॉपिक जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है टीएस टेट 2022 की सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन चल रही है एंड पेपर वाइज पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए प्रिपरेशन चल रही है और सब्जेक्ट्स के अनुसार भी यहाँ प्रिपरेशन चल रही है, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन चल रही है। यानी कि आपको ओवरऑल टीएस टेट का ओवरऑल प्रिपरेशन यहाँ पर होने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा अंत तक हमारे प्रिपरेशन में एंड आपके एडमिट कार्ड रिज़ल्ट आने तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे इसी तरह। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, लाइक करनी होगी, सब्सक्राइब करनी होगी एंड प्रेस बेल आइकॉन करना होगा। हिट बेल आइकॉन करने से आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी, जब भी हम सेशन अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी जिससे आप हमारे प्रिपरेशन में जुड़ सकते हैं। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमने 30 डेज़ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। फर्स्ट बैच सेकंड बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। पेपर 1 का यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक्स ही रहेंगे एंड पेपर 2 सेलेक्टेड टॉपिक्स पर हम यहाँ पर क्रैश कोर्स दे रहे हैं। बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगी। अगर यहाँ पर तेलुगु की मांग की जाए तो तेलुगु के वालों के लिए भी सेपरेट क्लासेस यहाँ पर होने वाले हैं एंड उर्दू में जो है वो हिंदी के अनुसार हम यहाँ पर क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही बेनिफिट होने वाला है एंड प्री रिकॉर्डिंग सेशंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, आपके फ्लेक्सिबल टाइम पर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो टारगेट हमारा 100% टेट को क्वालिफाइड करना है, क्योंकि टेट इस बार आया है, बहुत सालों बाद आया है, नेक्स्ट कब आएगा ये पता नहीं। अब एक बार आपने टेट क्वालिफाइड कर ली तो यहाँ पर आपको लाइफ लॉन्ग मिलने वाली है। तो ये चांस वैलिडिटी को आप यहाँ पर पाना चाहते हो तो ये जो अच्छी सी चांस है आप इसे गंवाना मत, क्योंकि ये थोड़े बहुत आप क्रैश कोर्स लेने से डर रहे हो, तो अगर आप क्रैश कोर्स के बारे में सोचोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग भी तो मिल रहा है। लाइफ लॉन्ग क्रैश कोर्स के लिए आप लाइफ लॉन्ग जो वैलिडिटी मिल रही है, अगर आप यहाँ पर टेट अनक्वालिफाइड हो गए तो फिर आप टीआरटी नहीं लिख पाओगे, टीआरटी नहीं लिख पाओगे तो फिर वैसे भी आप यहाँ पर इतने साल से जो वेटिंग है वे सभी बेकार में जाएगी एंड नेक्स्ट टीआरटी डीएससी कब गिरने वाली है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप यहाँ पर जो भी करिए अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, गोल रीच होने के लिए करिएगा। क्रैश कोर्स 30 डेज़ का क्रैश कोर्स है जो हमने अभी न्यू बैच स्टार्ट की है, थर्ड बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश टॉपिक में आज हमने नाउन के बारे में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा डिटेल्स में हमने जाने थे। जो भी सेशन नहीं देखे वो जाके सेशन देख लीजिए, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हम यहाँ पर जो भी यहाँ पर सेशंस बना रहे हैं ये आपके बेसिक नॉलेज होने पर हम नेक्स्ट यहाँ पर एमसीक्यू यानी कि मॉक टेस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चंस हम आपके साथ सॉल्व करेंगे, तब आप हमारे साथ इन सभी इंफॉर्मेशन को, इन सभी कॉन्सेप्ट को जानोगे तो आप हमारे साथ वहाँ पर करेक्ट से जुड़ पाओगे एंड अच्छे से आंसर दे पाओगे। एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे एंड यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आपको जो भी हम टास्क देंगे आप वहाँ पर फुलफ़िल करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हमने फर्स्ट में यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आप बेसिक नॉलेज जान लें फर्स्ट, फिर आपके सामने हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस लाएंगे, यानी कि मल्टी चॉइस के क्वेश्चंस लाएंगे। आपको उसमें सही आंसर गेस करना है। सही आंसर गेस करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना, तो इसी बेसिक नॉलेज को हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर इसे डेवलप कर रहे हैं ताकि आप बेसिक नॉलेज जान लें, ताकि आप हमारे साथ एमसीक्यू के जो नेक्स्ट सेशंस हमारे अपलोड होंगे वो जब भी हमारे सिलेबस बे कॉन्सेप्ट का ख़त्म हो जाएगा, हम यहाँ पर आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू के प्रैक्टिस टेस्ट कराएंगे, एमसीक्यू टेस्ट कराएंगे
एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पेपर्स भी हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट बेल आइकन कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउन के बारे में हमने पूरी जानकारी जान ली थी, फिर भी हम यहाँ पर 1 सेकेंड रिपीट करेंगे। नाउन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जान ली थी, जो कि सेशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख लीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड टेंसेस, बहुत सारे सेशंस हमने बेसिक से यहाँ पर बताए हैं, उन सभी को देख लीजिए। नाउन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा था, नाउन को हमने जान लिया था। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। आज का हमारा सेशन होने वाला है टाइप्स ऑफ नाउन पर। तो देखिए यहाँ पर जो नाउन है, नाउन क्या है ये 1 सेकेंड आई रिपीट हियर। नाउन रिफर्स टू ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया और इवेंट एक्सेट्रा। नाउन उसे कहते हैं जिसे हम यहाँ पर किसी नाम के द्वारा बुलाए जाते हैं। जैसे कि पर्सन को हम किसी नाम से बुलाते हैं, यानी कि हम यहाँ पर किसी को बुलाना हो तो उनके एक नाम होता है, उस नाम से हम रवि, रेखा, इस नाम से हम यहाँ पर बुलाते हैं। ये जो रवि, रेखा है ये सभी नाउन कहलाते हैं। एनिमल्स को भी हम किसी न किसी नाम के ज़रिए बुलाते हैं, यानी कि नाम जो है यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर एनिमल को बता रहा है कि हम कैट के बारे में बात करें, हम डॉग के बारे में बात करें। इस प्रकार हम जो नेम्स के साथ बात कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स है, आप उसमें सिर्फ एनिमल जो कैट के बारे में ही बात कर रहे हो तो आप एक नाम के साथ यहाँ पर बात कर रहे हो। अगर आप उस डॉग के पर्टिकुलर नाम के बारे में बात करना चाहते हो तो पपी डॉग, ऑफ जॉक, जैक, नीना, शीना, जो भी आप यहाँ पर रखते हो ये सभी नेम यहाँ पर क्या होंगे, एनिमल्स के होंगे। प्लेसेस जो है नैनीताल, इंडिया एंड अफ्रीका, ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस है, इन्हें हम नाम से पुकारते हैं। ये नहीं पुकारते कि ऑल ओवर इंडिया। ये इंडिया जो है, इंडिया में जो पर्टिकुलर नेम है, जो हैदराबाद है, जो संगारेड्डी है, जो रंगारेड्डी है, जो कर्नूल है, इस प्रकार जो नाम के साथ हम प्लेसेस को बुला रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उन्हें हम बुला रहे हैं, उसी को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नाउन कह रहे हैं। थिंग्स यानी कि जो भी वस्तु, जो भी थिंग्स यहाँ पर हमारे सराउंडिंग रहते हैं, जो भी वस्तु रहती है, यानी कि आपके पास एक कोई टीवी है या कोई बेंच है, कोई टेबल है, ये सभी आपके थिंग्स के अंडर आएंगे। जो भी आपके आसपास होगी ये सभी थिंग्स के अंडर आएंगे। उनके भी कुछ ना कुछ नाम होते हैं, जैसे कि टीवी, बेंच, ऐसे कुछ नाम होते हैं। इन्हें जब हम पुकारते हैं, इन्हें जब हम रिफ़र करते हैं, इन्हीं को हम यहाँ पर नाउन कहते हैं। आई होप यहाँ पर आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है नाउन का। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कोई डाउट रह गया है तो आपको यहाँ पर क्लैरिफाई हो चुका है। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन है पेपर 1 के लिए यहाँ टाइप्स पूछे जा रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ नाउन ज़रूर देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें हर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनके बारे में डिटेल से यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया गया है। डिटेल से जानना होगा, उनके टाइप्स जानने होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन, आपको सारी इंफॉर्मेशन जाननी होगी। तो हम आज देखिए नेक्स्ट है काइंड ऑफ नाउन, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन कहते हैं काइंड्स ऑफ नाउन को। दे आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स ऑफ नाउन हैं देखिए, यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। देखिए कहीं पर आपको 5 टाइप्स दिखते हैं, कहीं पर 6 टाइप्स दिखते हैं, कहीं पर 7 टाइप्स दिखते हैं। देखिए ओवरऑल हमें यहाँ पर 5 टाइप्स नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा सेशन सिर्फ यहाँ पर क्लासेस के लिए नहीं है, टीचर स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए है जो कि हमें क्वालिफाइड करनी है। टेट, TRT इन सभी के लिए हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिक नहीं पूछेगा, जो हम नहीं जानते वहाँ से भी पूछने वाला है। तो जो यही टाइप्स हैं हम यहाँ पर जानेंगे। 10 टाइप्स भी होंगे, 11 टाइप्स भी होंगे, 5 टाइप्स भी होंगे, 4 टाइप्स भी आपको यहाँ पर
नॉन बताया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 टाइप्स जानेंगे। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो 10 हो 11 हो ये आपको अपडेट नहीं करता। इनमें से आपको ये जाननी है। 4 आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। 4 जानोगे तो आपको लिमिटेड नॉलेज मिलेगी। 8 जानोगे जो इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम में आएंगे। 8 टाइप्स ऑफ नाउन जाएंगे। 5 टाइप्स ऑफ नाउन तो सिर्फ स्कूल्स के लिए लिमिटेड है। आपको ये जानना है, ये भी इसमें आ जाएंगे आपके लिए 5 टाइप्स। एंड 8 टाइप्स हम यहाँ पर ओवरऑल जानने वाले हैं 8 टाइप्स को। तो चलिए फिर आगे। तो ये रहे हमारे 8 टाइप्स ऑफ नाउन, जो कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाएगा वो है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन। देखिए यहाँ तक आपको ज़्यादातर पूछा जाएगा। एंड काउंटेबल अनकाउंटेबल भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ये कंपाउंड नाउन ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये सभी आपको वेरी इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में आप अच्छे से जानिए। जो हम ये टिप्स बता रहे हैं ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बहुत सेशन को लेट नहीं करके फिर सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ये प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? हम जो पर्टिकुलर प्लेस के बारे में या पर्टिकुलर नेम के बारे में, जब हम पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या प्लेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो अब हमें उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। यानी कि आप किसी को बुला रहे हो, किसी को, इतने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आप यहाँ पर किसी को बुलाना चाहते हो अपने, तो आप यहाँ पर उन्हें पर्टिकुलर एक नाम से पुकारोगे, क्योंकि वही आपके लिए आपके क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड करेगा। यानी कि जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से आप एक पर्टिकुलर इंसान, चाइल्ड को बुला रहे हो, पर्टिकुलर स्टूडेंट को बुला रहे हो, उसके नाम के ज़रिए, नेम के ज़रिए बुला रहे हो। आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करना चाहते हो, जो टीच कर रहे हो, आप यहाँ पर ओवरऑल लेसन में किसी ना किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करना चाहते हो, जो कि हैदराबाद है, रंगारेड्डी है, मेदक है, इसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में अगर बात करना चाहते हो, उसका नेम देकर आप यहाँ पर बात कर रहे हो, तो यहाँ पर वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, अफ्रीका इज़ ए वेरी लार्ज कंट्री। हम यहाँ पर लार्ज कंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से लार्ज कंट्री है? अफ्रीका के बारे में बात करें। अमेरिका, एशिया के बारे में नहीं बात करें, हम सिर्फ अफ्रीका के बारे में पर्टिकुलर नेम देकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। क्या हो गया है? अफ्रीका प्रॉपर नाउन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डेफिनेशन: कॉमन नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ ए थिंग्स इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल, कीप द बॉटल इन द फ्रिज। देखिए कॉमन, हम यहाँ पर एक चीज़ के लिए हम एक बॉटल को नेम नहीं देते थे, हम उन्हें क्या बोलते हैं? सभी चीज़ को यहाँ पर हमें उन्हें कॉमन एक सभी के लिए एक नेम होता है, जैसे कि डॉग्स, बफेलोज, कैट्स, डॉग्स, ये जो नाम होते हैं, बॉटल, ये जो नाम होते हैं, हम यहाँ पर इन्हें कॉमन में बुलाते हैं। यानी कि उनका पर्टिकुलर नेम हम यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं करते, यहाँ पर हम कॉमनली उन्हें बुला रहे हैं। किसी भी चीज़ को या किसी भी थिंग्स को हम जनरली हम जब उन्हें बुलाते हैं, जैसे कि बॉटल हम यहाँ पर फ्रिज में रखने को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? बॉटल को कह रहे हैं। बॉटल कोई भी हो सकती है, हम यहाँ पर पर्टिकुलर बॉटल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन में हमें पर्टिकुलर बॉटल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बोलेंगे तो ब्लू कलर की बॉटल आप वहाँ पर रख दीजिए फ्रिज में। यहाँ पर हम पर्टिकुलर ब्लू को नहीं बता रहे हैं, बॉटल को हम यहाँ पर रखने कर रहे हैं, जो कोई भी बॉटल हो सकती है, जो कि कॉमन में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर द नाउन्स दैट इंडिकेट ए नंबर ऑफ पर्सन or things that taken together and spoken as a word. For example, crowd, fleet, ship, army,
फ्लॉक्स। देखिए यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन है ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो हम इंडिकेट कर रहे हैं पर्सन्स को, ये पर्सन्स नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि हम किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं करें। नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पर हो सकते हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ कैट्स हो सकते हैं। इन सभी के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इन सभी को मिलाकर हम एक पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, यहाँ पर बहुत से पर्सन्स है, लेकिन हम इन सभी को मिलाकर एक नेम से पुकारते हैं जो कि है पीपल। किस नेम से पुकारते हैं? अगर बहुत से क्राउड है यहाँ पर किसी मार्केट में, किसी शॉपिंग मॉल में, तो यहाँ पर क्राउड को सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन जो कि है पीपल। जो सभी आर्मी यहाँ पर रहती है, आर्मी को हम सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? सोल्जर कहते हैं। शिप्स की जो झुंड होती है उन्हें हम फ्लॉक कहते हैं। फ्लीट के शिप्स की जो झुंड होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। ये सभी नेम्स, अब जो ग्रुप ऑफ नेम्स होते हैं, जो ग्रुप को हम किसी न किसी नेम से बुलाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun refers to the name of a quality, action, state or they cannot experience within 5 senses. For example, quality, bravery, softness, foolishness. ये जो abstract noun क्या है? हम यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचते हैं। देखिए हम कॉमन, बहुत सिंपल मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ। जो भी हम यहाँ पर क्वालिटी, जो भी हमारी क्वालिटी है, कुछ अच्छी होगी, कुछ गुड होगी, कुछ बैड होगी, कुछ हम अच्छे चीज़ करेंगे, कुछ बैड बोलेंगे। जो हम एक्शन करेंगे, कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ बुरे काम करेंगे। एंड जो स्टेट है हमारा, मेंटली जो स्टेट है, हम कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, ये जो मेंटल स्टेट्स हैं हमारी, ये सभी हमारे सेंस, 5 सेंस में होती है। हम एक्सपीरियंस हम यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस कहाँ पर करते हैं? अपने अंदर करते हैं, हमें इन्हें बताते नहीं। अगर हम अपना हाथ चला रहे हैं तो ये हम चला रहे हैं, जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं, ये हम किसी को दिखाते नहीं हैं। अगर हमारे आगे वाला मैं किस प्रकार बात कर रही हूँ, मेरे बातों को ये देख नहीं पा रहा है। अभी हमारी क्लास को ही एग्जाम्पल ले सकते हैं आप एक्सट्रैक्ट नाउन के अंदर, जो कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। यहाँ पर सिर्फ आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ, तो ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। यानी कि जो आपको दिखाई नहीं देता वो आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट में हम नाउन की बात कर रहे हैं, तो नाउन हमें क्या है? नाउन एक नेम कहलाता है ना। तो यहाँ पर जो मेरा सॉफ्टनेस है ये आपको दिखता नहीं है, ये सॉफ्टनेस एक नाउन है, ब्रेवरी एक नाउन है, क्वालिटी एक नाउन है, फूलिशनेस एक नाउन है। ये सभी नाउन है, लेकिन आपको ये कोई किसी प्रकार के आपको दिखते नहीं है। जैसे कि मेरा बात करना आपको नहीं दिखता, जैसे आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, मुझे नहीं दिखता। इस प्रकार जो आप यहाँ पर हो, आप कोई भी हो सकते हो, आपका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पर सुन रहे हो, आप तो सुन रहे हो, लेकिन आप मुझे दिख नहीं रहे हो। आप, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, लेकिन मैं आपको दिख नहीं, जो आपकी आँखों के सामने नहीं होता। अगर आप किसी नाम से उन्हें जाना चाहते हैं, जैसे हम रोते हैं, ये रोना हमारा नाउन है, ये क्राइंग हमारा नाउन है, ये जो हम हंसते हैं, ये हंसना हमारा नाउन है। लेकिन हम यहाँ पर एक्शन कर रहे हैं कि ये हमारी एक एबिलिटी है, जो कि स्टेट हमें यहाँ पर बता रहा है कि मैं टेंशन में हूँ, मेरा टेंशन वातावरण है, और यहाँ पर मैं एक्शन रो रही हूँ। और यहाँ पर क्वालिटी क्या है? यहाँ पर क्वालिटी हमारी अच्छी भी हो सकती है, कुछ अच्छे के लिए रो रहे हैं, कुछ बुरे होने के लिए रो रहे हैं, यानी कि हम जिस भी को यहाँ महसूस कर रहे हैं वो हमारे दिखते नहीं हैं दूसरों को। दूसरे ये हमारे जज्बात को समझ तो सकते हैं, लेकिन देख नहीं पाते। मैं हंस रही हूँ, आप देख नहीं पाते, मैं रो रही हूँ, आप देख नहीं पाते। ये जो हमारे अंदर के फीलिंग्स हैं, हम इन्हें देख नहीं पाते, इन्हीं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो चुका है काउंटेबल नाउन।
Definition: countable noun. Countable nouns are the names of a object of people that we can count. For example, table, pencil, pear, dog, child. जो नाउन तो हमने बता दिया नेम होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने पेंसिल एक नाउन है, टेबल एक नाउन है, डॉग एक नाउन है, चाइल्ड एक नाउन है, ये सभी एक नाउन है। लेकिन यहाँ पर देखिए टेबल को हम काउंट कर सकते हैं, कितने टेबल्स हैं एक क्लास में हम काउंट कर सकते हैं। हमारे बॉक्स में कितने पेंसिल हैं हम काउंट कर सकते हैं। हमारे पास कितने डॉग हैं हम काउंट कर सकते हैं। हमारे पास कितने मोती है, कितने पेयर्स है, ये हम काउंट कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं ये हम काउंट कर सकते हैं। जो भी हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो ऑपोजिट है काउंटेबल नाउन से। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ ए थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। दे इंक्लूड सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, सॉल्ट, ट्रूथ। देखिए यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन है ये एक हमें इन्हें नाउन हमने क्या बताया, नेम बताया। तो ये मिल्क नाउन है, वाटर नाउन है, सॉल्ट नाउन है, ट्रूथ नाउन है, ये सभी नाउन है। अब यहाँ पर अनकाउंटेबल बताया यानी कि हम इन्हें गिन नहीं पाते। क्या आप मिल्क को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वाटर को काउंट कर सकते हैं, सॉल्ट को काउंट कर सकते हैं, ट्रूथ जो आपके अंदर की सही है, सच्चाई है, क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं। सच्चाई को आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है ये। अगर इसे काउंटेबल में पूछा जाए तो ये एब्स्ट्रैक्ट आप यहाँ पर जज्बात, अपनी जो भी सच्चाई है ये काउंट करके नहीं बता सकते। जो आप नहीं बता सकते उसे आप क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन ये टोटल ऑपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमें नहीं दिखता है उसके बारे में, पर्टिकुलर नेम से हम जिसे बुला रहे हैं, जो नहीं दिखता है उसके बारे में हम बात करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट है। जो कॉन्क्रीट है, concrete nouns are things that we can see, touch, hear, smell, tasted. For example, flower, house, eggs. जो हम यहाँ पर concrete जो noun है ये हम क्या करते हैं, ये refer करते हैं हम जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर सुन सकते हैं, यानी कि जिनकी बातें हैं वो हम सुन सकते हैं। स्मेल यानी कि जो भी हम सुगंध है वो हम यहाँ पर स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट स्वाद ले सकते हैं। ये सभी जो हम कर सकते हैं ये सभी किसके अंडर आता है, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर। फ्लावर नाउन है, हाउस नाउन है, एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर कॉन्क्रीट क्या है, इन सभी को हम देख सकते हैं अपनी आँखों से। ये सभी क्या कहलाते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पाउंड नाउन। कॉम्पाउंड नाउन जो ये लास्ट है, जो कॉम्पाउंड नाउन, ए कॉम्पाउंड नाउन कंबाइंस टू और मोर वर्ड्स इन वन। फॉर एग्जाम्पल ड्राई क्लीनिंग, टूथपेस्ट। देखिए ये कॉम्पाउंड नाउन उन्हें कहते हैं जिसे टू और मोर वर्ड्स के साथ जुड़े रहता है। एक वर्ड तो ड्राई है लेकिन हम दूसरे वर्ड के साथ जोड़ रहे हैं जो कि हाइफन के साथ जोड़ रहे हैं। एक वर्ड है उसके साथ दूसरा वर्ड जुड़ा है। ड्राई का अलग मीनिंग है सूखना, क्लीनिंग का अलग मीनिंग है धोना। क्लीनिंग का अलग मीनिंग है धोना, ड्राई का अलग मीनिंग है धोना, सुखाना। तो यहाँ पर टू, दो या एक से ज़्यादा, दो या उससे अधिक जो भी होके वो क्या कहलाएंगे, कॉम्पाउंड नाउन कहलाएंगे। टूथ यहाँ पर है, पेस्ट यहाँ पर अलग है, दोनों को मिलाकर एक वर्ड में हम यहाँ पर जब डिफाइन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्पाउंड नाउन कहते हैं। ये हमारा आज का सेशन है। कॉन्सेप्ट आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो चुका होगा। फटाफट आप इस आंसर को भी फटाफट आंसर दे दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। एक सूटेबल कलेक्टिव नाउन के बारे में हम यहाँ पर पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी सॉ ए डैश ऑफ लायंस एट सेंचुरी। ऑप्शंस यहाँ पर देखें, हेड, फ्लॉक, बंच, प्राइड। सही ऑप्शन बताइए जो कि कलेक्टिव होगा, यानी कि हम किसी पूरे कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ जो भी है, क्राउड है, जो एनिमल्स है, जो भी आर्मी है, जो भी हमने अब बताया था, ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसी प्रकार लायन का जो झुंड होता है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा।
तो आपको हम यहाँ पर आंसर भी बताते चलें। हेड जो है ये टोटल ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन में हेड कहते हैं। फ्लॉक जो है ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन फ्लॉक किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ बर्ड्स को, पूरे बर्ड्स को हम मिलाकर कलेक्टिव नाउन की तरफ फ्लॉक कहते हैं। बंच जो है ग्रेप्स, ग्रेप्स जो है ये बंच के एक से साथ एक जुड़ा रहता है, एक टोटल बंच कहलाता है। तो इस सभी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये जो प्राइड है ये इस प्रश्न का सही आंसर है डी। लायन को हम यहाँ पर प्राइड कहते हैं या ट्रूप भी कहते हैं, जो कि झुंड होता है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम यहाँ पर प्राइड यूज़ करते हैं लायन के लिए। तो यही इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा भी हमने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है। चूज़ द टाइप ऑफ नाउन, अंडरलाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन आपको यहाँ पर बंच दिया गया है, ग्रेप हम करे हैं। तो आप यहाँ पर बताइए इसमें से बंच क्या है एंड ग्रेप्स क्या है, ये आपको बताना होगा अपने कमेंट बॉक्स में। बंच हम किसे कहते हैं, ग्रेप्स हम किसे कहते हैं। देखिए बंच ए अभी हमने बात किया था, कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। कलेक्टिव नाउन को इसे हम बंच कहते हैं। पूरे ग्रेप्स को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कलेक्टिव कह रहे हैं। कलेक्टिव को हम यहाँ पर क्या किस द्वारा प्रोनाउंस कर रहे हैं? बंच। टोटल ग्रेप्स को हम यहाँ पर बंच से कर रहे हैं। ब्रंच किसके अंडर आता है, कौन से डेफिनेशन में आता है? कलेक्टिव नाउन में आ रहा है। और जो ये ग्रेप्स हैं हम ये सभी कॉमनली यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ये है आज का हमारा सेशन। हम फिर से बताते चलिए, क्रैश कोर्स ले लीजिएगा, इससे अच्छा आपको डीपली यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहेगा टीचर यूट्यूब पर, एंड यहाँ पर आप सब्सक्राइब हिट बेल आइकॉन करना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जल्द से जल्द सभी फ्रेंड्स में इसे शेयर कर दीजिएगा। आप जितना शेयर करोगे, जितना आपका यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगा, उतना हम यहाँ पर अच्छी क्वालिटी वाली सब्जेक्ट आपके पास लेते आने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे।